हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत रखने की रीत बड़े समय से चली आ रही है, पर सिख धर्म में व्रत रखने को स्पष्ट शब्दों में पाखंड कहा गया है। सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 873 में कहा है, छोटे अन्न करे पाखंड, ना सुहागन ना ओ रंड। गुरु जी फरमाते हैं, जो स्त्री अन्न पानी का त्याग करके व्रत रखती है वो असल में पाखंड करती फिरती है। उसकी गिनती उन बेमतलब की स्त्रियों से है जो ना तो सुहागन कहलाती हैं और ना ही वो विधवा हैं। वो तो पति द्वारा छोड़ी गई स्त्रियां हैं जिन्हें पति ने घर से निकाल दिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1370 में श्लोक 108 में लिखा है, कबीर हर का सिमरन छाड़ गए अहोई रखे नार, गधे होई के अवतरे पार सह मन चार। भगत कबीर जी अपने श्लोक में कहते हैं, जो मूर्ख स्त्री प्रभु का सिमरन छोड़कर व्रत रखकर पखंड करती फिरती है उसको अगला जन्म गधी का जन्म मिलता है और फिर कुम्हार उससे 4 मन बोझा उठवाता है। कहने का भाव है कि उन स्त्रियों को चाहिए था कि प्रभु की याद में जुड़ बैठती, उस प्रभु के अमृत नाम रस को पीती, पर वो तो प्रभु का सिमरन छोड़कर पंडितों के डाले हुए वहमों भ्रमों में फंसकर व्रत रखती फिरती हैं। कई देवी देवताओं को व्रत रखकर मनाते हैं और कईयों का मानना है कि करवा चौथ व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। कबीर जी का कहना है कि ऐसी मानसिकता वाली स्त्रियां गधी की सोच वाली हैं। ये बात किसी साधारण इंसान ने नहीं कही, बल्कि यह बात कबीर जी की कही हुई है। ये उनके वचन हैं और वचन भी वो हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द सच है, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि जो कुछ भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है वो हुआ है और अभी भी वही हो रहा है और आगे भी वही होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 873 में दर्ज है, अन्य बिना न होए सुकाल, तजिए अन्न न मिले गोपाल। गुरु जी फरमाते हैं, अन्न खाए बिना कोई भी जीव खुशहाल नहीं रह सकता। गुरु जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अन्न त्यागने से कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। करवा चौथ व्रत रखने वाली स्त्रियों का विचार है कि उनके व्रत रखने से, सारा दिन भूखा रहने से उनके पति की उम्र लंबी हो जाएगी, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस धारणा को बिल्कुल गलत कहा गया है। गुरबानी कहती है, मारे राखे एको आप, मानुख कह किच नाही हाथ। इस शब्द में गुरु जी फरमाते हैं, जीवों को मारने वाला, जीवों को पैदा करने वाला, जीवों की पालना करने वाला केवल एक प्रभु है। हम जीवों में इतनी शक्ति नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं कि व्रत रखने से किसी की उम्र लंबी कर सके, बल्कि गुरबानी कहती है कि जीव का जन्म तो बाद में होता है, पर प्रभु के दर में उस जीव की मौत पहले से लिखी गई है। श्री गुरु नानक देव जी को मानने वाला अगर व्रत रखता है, ऐसे लोग गुरु जी के उपदेशों को सिरे से नकार रहे हैं। वो गुरु नानक देव जी को तो मानते हैं, पर गुरु नानक देव जी की नहीं मानते। अगर हमारे मन से वह भ्रम पाखंड खत्म ही ना हुए तो गुरु जी से जुड़ने का हमें क्या लाभ। आजकल कुछ सिख परिवार भी देखा देखी करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। वे लोग वहमों भ्रमों में पड़कर अपना सिखी सिद्धांत भूलते जा रहे हैं। ये वो सिख है जो गुरु घर भी जाते हैं, रोज नित्यनेम करते हैं, अरदास करते हैं, सेवा भी करते हैं और फिर कर्म कांडों में फंसकर करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं। ऐसे लोग सिख होते हुए भी सिख नहीं हैं। उनका ऐसा करना गुरमत के खिलाफ है। सिख धर्म वहमों भ्रमों कर्म कांडों व्रत को सिरे से खारिज करता है। अगर सिख धर्म में इन कर्म कांडों को सही माना गया होता तो गुरु नानक देव जी जनेऊ जरूर धारण करते, पर गुरु जी ने जनेऊ धारण नहीं किया। गुरु जी ने इन पाखंडों से सिख को हमेशा दूर रहने का हुक्म दिया और केवल एक निरंकार प्रभु से जुड़ने को कहा, जो सब कुछ करने में सक्षम है। गुरबानी कहती है, सलाम जवाब दो वे करे, मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवे कूड़ियां थाए न काई पाए। अगर तू गुरु घर जाकर माथा भी टेके, अपने को गुरु का सिख भी कहलाए, सबको कहे कि मैं खालसा पंथ का हिस्सा हूँ, फिर व्रत भी रखे, वह भ्रम भी करे,
यानी दुनिया के सारे कर्म कांड भी तू करे जिसे गुरुजी ने तुझे करने से मना किया है। फिर गुरुजी फरमाते हैं, तेरा किया हुआ नित्यनेम, तेरा टेका हुआ माथा, तेरा लिखवाया हुआ सिंह और कोर, ये सब झूठे हैं। तू दोगलापन दिखा रहा है। तू सलाम भी करता है, फिर गुरु के आगे तर्क भी करता है, शंका भी करता है, अपनी मनमत भी करता है। फिर तेरी कोई भी बात गुरु के दर पर कैसे मंजूर होगी? तू दोगलापन दिखा रहा है, फिर तू पखंडी है, गुरु का सिख नहीं। फिर गुरुजी आगे फरमाते हैं, सो सिख सखा बंदप है पाई, जे गुर के पाने विच आवे, अपने पाने जो चले पाई, बिछड़ चोटा खावे। गुरुजी स्पष्ट शब्दों में हुक्म देते हुए कहते हैं, मेरा सिख तो वो है जो गुरु की आज्ञा माने, गुरु की रजा में चले और जो सच को जीवन में धारण करे, और जो अपने मन के पीछे चले, अपनी मनमत करे, फिर वो गुरु से बेमुख होकर कई जन्मों तक चोटें खाता फिरता है और उसका प्रभु से मेल नहीं हो पाता। अंत में गुरुजी सभी जीवों को असली व्रत रखने का तरीका समझाते हुए कहते हैं, एकादशी निकट पे खो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सरब जी दया, इन विद बरत संपूर्ण पिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, हे भाई, परमात्मा को तू निकट करके देख, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखकर प्रभु का नाम सुनाकर, यही है असली एकादशी का व्रत। गुरुजी बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं, हे जीव, तू ऐसा व्रत रख जिसमें तू अपनी इंद्रियों को काबू कर सके। ये जो तेरी आंखें, नाक, कान, जुबान आदि इंद्रियां हैं, इन सब की खुराक कलयुग में बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना बन गई हैं। गुरुजी फरमाते हैं कि तूने व्रत रखना है तो फिर ऐसा व्रत रख कि इन आंखों से बुरा ना देख, कानों का व्रत रख, बुरा ना सुन, जुबान का व्रत रख, बुरा ना बोल, हाथों का व्रत रख, बुरा ना कर, पैरों का व्रत रख, बुरे रास्ते पर ना जा। फिर गुरुजी फरमाते हैं, हे जीव, तू एक दिन का व्रत क्यों रखता है? फिर तो तू सदा ही ऐसा व्रत रख। गुरुजी फिर इस असली व्रत को संपूर्ण करने की विधि बताते हुए कहते हैं, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, प्रभु का नाम अपने हृदय में लेकर जा। बुरी चीजों का व्रत रख, यानी बुरी चीजें अपने अंदर ना जाने दे, ना बुरा सुन, ना बुरा कह। फिर अच्छी वस्तुओं को धारण कर, अच्छी वस्तुओं का भोजन खा, यानी प्रभु का नाम जप। फिर गुरुजी फरमाते हैं, मन संतोख सरब जी दया, यानी मन को संतोष में लेकर आ, ये व्रत रख। जीवों पर दया कर, दूसरों के पर्दे ढक। फिर जिस दिन तेरा मन संतोष में आने लगा और जीवों के लिए दया भाव आने लगा, और जिस दिन तूने अपने निकट वाहेगुरु को देखना शुरू कर दिया, गुरुजी फरमाते हैं, इन विद बरत संपूर्ण पिया, यानी तो फिर समझ ले कि इस तरह तेरा व्रत संपूर्ण हो गया। इस वीडियो में हमने करवा चौथ व्रत के बारे में आपको जो भी जानकारी दी है वो सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार है। किसी भी धर्म या जाति को नीचा दिखाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीता जागता सतगुरु है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को पढ़ेगा, समझेगा और उनके उपदेशों को अपने जीवन में धारण करेगा, उसका उद्धार होना निश्चित है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।